और हाल ही में पाला बदलने वाले इमरान मसूद क्या कह रहे हैं वो सुनिए। दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम सहारनपुर में मौजूद हैं और यहां से आने वाले समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे इमरान मसूद हमारे साथ हैं। इमरान साहब, अभी तक का फिलहाल आपका क्या आकलन है जो भी आपका चुनाव प्रचार रहा है? देखिए, अभी दो जो चरण अभी चल रहे हैं, एक आज शुरू हुआ है और एक बीत चुका है। इन दोनों चरण में लगभग 113 सीटें हैं, जिसमें से 90 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अभी का जो मुझे आकलन पिछले फर्स्ट फेज़ का है और अभी सेकंड फेज़ के अंदर स्टार्ट हो गया है, तो 13 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी ले जाए तो ये बड़ी बात होगी। हम 70 से 100 के बीच में रहने वाले हैं। और पता नहीं आपने क्या योगी आदित्यनाथ का आज का मैसेज देखा या नहीं देखा? उन्होंने कहा था अगर आप केरल और कैराना होने से बचाना चाहते हैं तो वोट कीजिए और समर्थन मांग रहे हैं वोटर्स के साथ। किस तरह से देखेंगे उनके इस पूरे बयान को आप? योगी जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, शायद उनको भूल गए होंगे वो कि केरल देश का सबसे साक्षर राज्य है, वो भूल गए। नहीं, साक्षरता उनका तात्पर्य नहीं, उनका तात्पर्य कहीं ना कहीं एक जो वोट बैंक की राजनीति है उसको साधने की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। केरल सबसे साक्षर राज्य है और जिस कैराना की वो बात कर रहे हैं उस कैराना में बुरी तरह से पराजित होकर आएंगे वो। जिस कैराना को उन्होंने शोर मचा करके बजाने का काम किया और देवबंद को, कैराना और देवबंद की जनता उनको बुरी तरह से हरा कर भेज रही है। देवबंद की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तालिबानी सोच रखने वाले जो लोगों के अंदर गर्मी थी उसी ने मैंने एटीएस का सेंटर का वहां पे निर्माण करवाया। तो उससे क्या होगा? अगर आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हो और संविधान की दुहाई दे रहे हो और आप भाषण इस प्रकार के देते हो कि साहब ये हो गया और शरीयत से कौन मान रहा है? क्या हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू है जो शरीयत को मानेंगे? हिंदुस्तान संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही संविधान को ही मानेंगे। और यही हमारे मजहब के हिसाब से भी यही हुक्म है। हमें ये नहीं है कि हमें मजहब से भी यही हुक्म है कि जिस देश में आप रह रहे हो उस देश के साथ उस प्रेम करें और उस देश के कानून को माने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.